Hello, students. How are you doing? I hope you must be doing good. You must be fit and fine, and you must be keeping yourself safe. So, as we were learning active and passive voice, आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसको समझेंगे, रूल्स को समझेंगे, ठीक है? तो एक्टिव वॉइस में फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस होती क्या है. In active voice, the sentence begins with the performer of an action and the object is the end of the sentence. Okay, as it is acted upon, the main subject is the prime importance or is active in the sentence. So, structure of active voice is subject, then verb, then object. तो एक्टिव वॉइस मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि इसमें जो है, जो आपका सब्जेक्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आपके सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंस होती है. ठीक है, तो ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जो हमारा कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखते हैं हम एक्टिव वॉइस के. सलीम लव्स नूरजहां. सम गर्ल्स वर हेल्पिंग द वाउंडेड वुमेन. तो फर्स्ट सेंटेंस में सलीम जो है वो सब्जेक्ट है, नूरजहां इज द ऑब्जेक्ट एंड लव्स इज द वर्ब. ओके, सेकेंड जो सेंटेंस है उसमें देखो, सम गर्ल्स जो है वो हमारी सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग इज द वर्ब एंड द लास्ट द वाउंडेड वुमेन इज द ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, तो इसमें जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो हो रहा है. अब बात करते हैं हम पैसिव वॉइस की. तो इन दिस द सेंटेंस बिगिन विद द ऑब्जेक्ट and the subject is at the end. So we can say that object is given more importance here and subject is passive. तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो आपका सेंटेंस है वो शुरू होता है ऑब्जेक्ट से और ख़त्म होता है सब्जेक्ट पे. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम किसको दे रहे हैं, हम दे रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट को. ठीक है, हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए. और यहाँ जो सब्जेक्ट है वो पैसिव बन जाता है, पैसिवली काम कर रहा है, ही इज़ नॉट एक्टिव, वो एक्टिव नहीं है. ठीक, वो पैसिव है. एग्जाम्पल देखो, वही एग्जाम्पल्स हैं. पहले वाले सेंटेंस में नूरजहां वॉज दी ऑब्जेक्ट, और जब हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया नूरजहां इज लव्ड बाय सलीम. ठीक है, वैसे ही दूसरा सेंटेंस था. ठीक, दूसरे सेंटेंस में द वाउंडेड वुमेन वॉज ऑब्जेक्ट. अब यहाँ हमने इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या बन गया है, द वाउंडेड वुमेन वर बीइंग हेल्प्ड बाय सम गर्ल्स. तो एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, वहीं पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट पैसिव रहता है. अब देखते हैं हम टेंस चार्ट. ठीक है, टेंस चार्ट में ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था आपको. ठीक है, अब हम देखते हैं चेंज इन पर्सन में. टेंस चार्ट को अभी हम टेंस बाय टेंस समझेंगे इसके बाद. तो सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन पर्सन. ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में जो आई है दैट कन्वर्ट्स इनटू मी इन पैसिव वॉइस. वी कन्वर्ट हो जाता है अस में, यू कन्वर्ट नहीं होता, इट रिमीन्स द सेम. शी कन्वर्ट हो जाता है हर में, ही कन्वर्ट हो जाता है हिम में, दे कन्वर्ट हो जाता है देम में, एनी नेम. ठीक, नेम है कोई लिखा हुआ तो नेम जो है एज इट इज़ रहता है, नेम में कोई चेंजेस नहीं होते हैं. ठीक है, अब आते हैं हम टेंस पे. ठीक, मैंने टेंस चार्ट को इसीलिए स्किप किया था क्योंकि हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे. तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट पे आते हैं. सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट का जो हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ईएस देन ऑब्जेक्ट. और जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हो इट टर्न्स लाइक ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस. आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो की वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन बाय देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल. शी प्लग्स फ्लावर फ्रॉम दी प्लांट.
और जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, फ्लावर्स आर प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट बाय हर। एक और एग्जाम्पल देखो, मधुर ऑफर्स हर अ फ्लावर। तो यहाँ मधुर सब्जेक्ट है, फ्लावर ऑब्जेक्ट है, तो हर जो है, हर भी आपका क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमने हर को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया है। सो हर जो है कन्वर्ट हो जाता है शी में, ठीक है। तो शी इज ऑफर्ड अ फ्लावर बाय मधुर। अब आते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, योर फेवरेट टेंस, ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। ये तो स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। और जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे इट विल टर्न लाइक ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर बीइंग देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन बाय देन सब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, वैभव इज मेकिंग अ लाउड नॉइज, ये एक्टिव का है। लाउड नॉइज हमारा ऑब्जेक्ट था, तो ये हमारे कन्वर्जन में सबसे पहले आ जाएगा। तो क्या होगा, अ लाउड वॉइस इज बीइंग मेड बाय वैभव। सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं, द ज्यूरी आर अनाउंसिंग द रिजल्ट इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। यहाँ रिजल्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में जो है रिजल्ट पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा द रिजल्ट आर बीइंग अनाउंस्ड बाय द ज्यूरी इन फ्यू मिनट्स। ऑलराइट, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अब जब आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव देन बीन देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन बाय देन एस, ओके। एग्जाम्पल देखो, अर्पिता हैज़ फॉरगॉटन हिज नेम। तो हिज नेम इज द ऑब्जेक्ट हियर, तो ये जब कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, हिज नेम हैज़ बीन फॉरगॉटन बाय अर्पिता। अब आते हैं हम एक और एग्जाम्पल पे, द एडिटर हैज़ स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड हिज ओपिनियन। और जब हम आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम हिज ओपिनियन हैव बीन स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय द editor, okay। Now as I had told in my previous video that present perfect continuous doesn't have passive form। तो हम आते हैं अब अपने past tense पे। past का सबसे पहला है simple past। सिंपल पास्ट के एक्टिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। और पैसिव में इट विल बी ऑब्जेक्ट प्लस वर्ज एंड वर्ब देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन बाय देन सब्जेक्ट, ओके। एग्जाम्पल देखो, टू मैनी कुक्स स्पॉइल्ड द ब्रोथ, ठीक है। ये एक्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ द ब्रोथ इज ऑब्जेक्ट। ब्रोथ क्या होता है, ब्रोथ इज अ सूप, ठीक। उस सूप को आप क्या कहते हो, ब्रोथ कहते हो। सो इसको आप जब कन्वर्ट करते हो तो क्या हो जाएगा, द ब्रोथ वॉज स्पॉइल्ड या फिर स्पॉइल्ड बाय टू मैनी कुक्स, ओके। एक और एग्जाम्पल देखो, द डिटेक्टिव्स concocted a plan in order to unveil the clues। Here a plan is the object। तो जब आप इसको कन्वर्ट करते हो तो क्या होगा, अ प्लान वॉज concocted in order to unveil the clues by the detective, all right। Then next is पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक्टिव का एग्जाम्पल जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड वर्ब देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। और जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड वर्ब देन बीइंग देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन बाय देन सब्जेक्ट। और इसके एग्जाम्पल देखो, द स्ट्राइफ torn Sri Lanka by facing a great trouble at that time। तो इसमें जो a great trouble है it is the object, तो कन्वर्ट करने पे जो होगा वो है a great trouble was being faced at the time by the strife torn Sri Lanka। अब सेकेंड सेंटेंस पे आओ, she was reading a novel by Kate Thompson।
A novel by Kate Thompson is the object here. So इसको जब आप कन्वर्ट करोगे इट विल बिकम अ नॉवल बाय केट थॉमसन वॉज बींग रीड बाय हर. ऑलराइट, अब आते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस पे. तो इसमें एक्टिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. और पैसिव में ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट. ओके, एग्जाम्पल देखो, आई हैड वॉच्ड द मूवी अर्लियर. और इसको जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बिकम द मूवी हैड बीन वॉच्ड अर्लियर बाय मी. एक और एग्जाम्पल देखो, सोफिया हैड इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द इंसिडेंट. ठीक है, और इसको जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो हो जाता है द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट बाय सोफिया. ओके, नाउ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी पैसिव फॉर्म नहीं बनता है. अब आते हैं हम फ्यूचर टेंस पे. सबसे पहले है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस. अब इसमें एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है इट विल बी सब्जेक्ट प्लस शैल एंड विल, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. और पैसिव का जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी ऑब्जेक्ट प्लस शैल एंड विल, देन बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखो, गॉड विल शावर हिज ब्लेसिंग ऑन अस वन डे. और इसको जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे हिज ब्लेसिंग्स विल बी शावर्ड ऑन अस वन डे बाय गॉड. एक और एग्जाम्पल देखो, आई थिंक दे विल कंपेल हिम टू सरेंडर. ये जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. अब आप जब इसे पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आई थिंक ही विल बी कंपेल्ड टू सरेंडर बाय देम. अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे. ओके, हमारे अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे. ठीक, एक्टिव का इसका एग्जाम्पल है सब्जेक्ट प्लस शैल एंड विल, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. एंड पैसिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस shall and will, then have been, then third form of verb, by and subject. Example देखो, by this afternoon you will have realized my importance. और पैसिव का एग्जाम्पल है my importance will have been realized by you by this afternoon. एक और देखो, I will have owned my Audi one day. और जब आप इसे पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो होगा my Audi will have been owned by me. ओके, तो ये हैं हमारे टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंजेस. ठीक है, ये जो है सारे के सारे जितने अभी तक हमने पढ़े ये सारे टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंजेस हैं. ठीक है, अब देखो मैंने आपको फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस के बारे में नहीं बताया. ठीक, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस नॉट एप्लीकेबल, वो नहीं बनता है. ठीक है, और सॉरी, हाँ, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसी के भी नहीं बनते. तो ये रूल्स मैंने स्किप किए थे, तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि ये जो रूल्स हैं ये नहीं होते. ठीक, इनकी पैसिव फॉर्म्स नहीं बनती है. किस किस की नहीं बनती है? जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं, चाहे प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है. और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस का भी आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगी. ओके, अब कुछ 2-4 रूल्स और हैं. चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. अब हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस 3 टाइप्स के हैं, कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है एंड एडवाइसेस हैं. ठीक है, इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं. ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर एंड कमांड पे. ऑर्डर एंड कमांड में जो है दैट स्टार्ट्स विद लेट. इसको जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो आपका पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होगा? लेट से स्टार्ट होगा. ठीक है, लेट के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा बी. ठीक, हमेशा क्या आएगा? बी. ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो आपको समझ में आया होगा स्ट्रक्चर क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एग्जाम्पल देखो सेंटेंस का, ओपन दी डोर. ठीक है,
ओपन दी डोर, इसमें डोर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, लेट, ठीक, लेट से स्टार्ट करो, लेट द डोर बी ओपन्ड, ठीक है। दूसरा है फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे क्या होगा, लेट देन माई इंस्ट्रक्शंस देन बी, एंड फॉलो की थर्ड फॉर्म होती है फॉलोड, ओके। अब आते हैं रिक्वेस्ट पे। इफ इन अबव सेंटेंस प्लीज इज एडेड दे बिकम रिक्वेस्ट, ठीक। रिक्वेस्ट कैसे बनेंगे, अगर आपके सेंटेंसेस में प्लीज आ रहा है तो वो सेंटेंसेस क्या हो जाते हैं, रिक्वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो जब आप इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो ये सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, प्लीज ओपन दी डोर, ठीक है, रिक्वेस्ट है ना, प्लीज ओपन दी डोर, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, प्लीज कह रहे हो, तो आप जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे इट विल बी यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन दी डोर, ओके। अब अगला है प्लीज हेल्प मी इन माई वर्क, तो इसको जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी इन माई वर्क। लास्ट है एडवाइसेस। एडवाइसेस में क्या आता है, शुड का आप यूज करते हो, ठीक है, शुड का यूज करते हो हमेशा। सबसे पहले आएगा आपका ऑब्जेक्ट, देन शुड, देन बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस शुड देन बी देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल देखो, हेल्प दी पुअर, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, लव चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप जब इसे कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, ओके। एक और एग्जाम्पल देखो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, इसमें एल्डर्स, योर एल्डर्स आर दी ऑब्जेक्ट, तो जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, योर ऑल एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। सो दीज आर दी रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।